ये जो हमारे बॉलीवुड वाले हैं, ये रामायण पे एक्सपेरिमेंट करना छोड़ ही नहीं रहे। अभी अभी आदिपुरुष आई थी और कांड करके गई है। मैं अपने बच्चे को मूवी दिखाने लेके आया कि मेरा बच्चा कुछ सीखे हमारे ग्रंथों के बारे में, लेकिन बच्चा तो उसको कुछ और ही सिखाया। अब बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है हमसे। अब रणवीर कपूर की रामायण का टीजर लॉन्च हो गया भाई। इनकी फिल्म जो है वो 2 पार्ट में कवर की जाएगी और पहला पार्ट नवंबर 2026 में रिलीज होगा, यानी कुल मिला के अभी 1.5 साल है। टीजर में कुछ दिखाया नहीं गया है, बस ग्राफिक्स के थ्रू हवा बनाई गई है। खैर फिल्म कैसी होगी वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, पर इस टीजर में रणवीर कपूर का 2 सेकंड का सीन दिखाया गया जिसमें वो श्री राम के गेटअप में नजर आए हैं। देखिए रणवीर ना बढ़िया एक्टर है, हम इस पे शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस रोल में क्या करेंगे वो तो वक्त बताएगा, है ना। पर भगवान राम के गेटअप में जो रामचरण ने औरा दिखाया था ना, उसको पार कर पाना चैलेंजिंग है। फिल्म के डायरेक्टर है नितेश तिवारी, जिन्होंने दंगल, छिछोरे जैसी फिल्में बनाई हैं और जो इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक यूज हुआ उस पर बहुत बात हो रही है। तो इसके लिए हॉलीवुड से लोगों को बुलाया गया था जो इंटरस्टेलर और डार्क नाइट जैसे फिल्मों की म्यूजिक फोड़ चुके हैं एकदम से। बाकी ए.आर. रहमान साहब तो है ही, तो क्लियर है इस फिल्म को ग्लोबल स्केल पर ले जाने के लिए डायरेक्टर ने तैयारी कर ली है। लेकिन आखिर में सवाल यह आता है कि क्या ये फिल्म रामायण जैसी महागाथा के साथ न्याय कर पाएगी। बॉलीवुड की हिस्ट्री देखते हुए ना इस बात पर शक होता है। पिछली जो रामायण आदिपुरुष आई थी उसको लेकर भी ये लोग यह कह रहे थे कि फिल्म एकदम 100% रामायण बेस है। और भाई साहब जब लोगों ने फिल्म देखी तो उनका क्या रिएक्शन था ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। आप श्री राम का किरदार लेके क्या कर रहे हो? वो शाबरी का जो बेर देने वाला सीन है, सच्ची ऐसी शक्ल बनाई कि भाई को चकना लेके आ रहा है, क्या कर रहे हो यार। प्रभास ने श्री राम का कैरेक्टर तो निभाया, पर उस पर लोगों का क्या कहना था वो तो मत पूछिए तो अच्छा होगा, है ना। इस फिल्म से भगवान राम का कैरेक्टर हीरो बन के नहीं बल्कि एंटी हीरो बन के निकला था। और यह बात तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि बॉलीवुड या तो भगवान के नाम पर फिल्में बनाता नहीं है, और अगर बनाता है तो उनको एंटी हीरो के रूप में काहे दिखाता है भाई। और ये चीज को नई नहीं है, जन्मों से चली आ रही है। क्या बात कर रहे हैं? बॉलीवुड हिस्ट्री में बहुत पुरानी बात है, लेकिन एकदम शुरुआत में ऐसा नहीं होता था। दादा साहब फाल्के, जिन्होंने भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, उन्होंने लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखी और उसके बाद डिसाइड किया कि भगवान राम और कृष्णा पर फिल्म बनाएंगे। 1917 में लंका दहन बनाई थी, साइलेंट फिल्म थी पर सुपर हिट थी। 1910 और 1920 के दशक में 70% फिल्में रामायण और महाभारत जैसी एपिक्स पर बन रही थी, पर 1930 आते आते सब कुछ बदलने लगा। 1930 के डेकेड में हिंदू एपिक पर फिल्में बनना ऑलमोस्ट बंद हो गया था। 1943 में आई राम राज्य, 1948 में श्री राम भक्त हनुमान, 1954 में रामायण और 1961 में संपूर्ण रामायण। ये सब फिल्में आप उंगलियों पर गिन सकते हैं आराम से, और इनसे कहीं ज्यादा फिल्में तो रामायण के ऊपर साउथ में बन रही थी। 1997 में लवकुश नाम की फिल्म आई थी जो कि जितेंद्र की थी, उसको भी तेलुगु के डायरेक्टर ने बनाई थी। अगर आप रामायण पर बनी हिंदी फिल्मों के नंबर्स को बाइबल पर बनी फिल्मों से कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि हिंदी में कितनी कम फिल्में बनी हैं। पर इस बीच इतनी ऐसी फिल्में बन गई थी जहां भगवान राम के कैरेक्टर पर सवाल उठाए जा रहे थे। 1951 में आवारा, 1960 की छलिया, पत्नी को छोड़ने की कहानी थी और ब्लेम डाला जा रहा था श्री राम पर। गली गली सीता रोई जैसे गाने डाले गए। बाद में आए दम मारो दम जैसे गाने, जहाँ नशे में धुर्त लोग हरे राम हरे कृष्णा गा रहे हैं। इतना ही नहीं, श्री राम का नाम तो ठेकों तक पहुंच गया, जहाँ सब भंड लोग के डांस किए जा रहे हैं। और फिल्मों में रामलीला का मजाक उड़ाना तो बहुत आम बात बन चुका है। अनुराग बासु की लूडो में रामलीला का सीन देखिए आप। हे सुंदर नर, मैं तेरी दीवानी हूँ, तू मेरा बाजीराव, मैं तेरी मस्तानी हूँ। राजकुमार राव सूपनखा बने हैं और बोल रहे हैं हे सुंदर नर, मैं तेरी दीवानी हूँ, और फिर मजाक मजाक में क्या ही खतरनाक डायलॉग बोल जाते हैं भाई। रामलीला जैसी सीन दिखा रहे हैं, सब सूट करता है। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि धर्म के नाम पर कमेंट मत करिए या क्रिटिसिज्म मत करिए, डायरेक्टर का राइट है, वो हम मान रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि बॉलीवुड की हिस्ट्री में भगवान राम का मजाक ज्यादा बनाया गया है और उनको महान कम दिखाया गया है। काहे? उनकी अच्छाइयाँ कम काहे लिए दिखाई गई हैं, और इसका नतीजा ये है कि आजकल के युवा भगवान राम का मजाक उड़ाने में 1 सेकंड नहीं लगाते हैं। मैंने अपने पूरा जीवन सीता के साथ व्यतीत करने का वचन दिया है। मैं किसी और स्त्री के साथ नहीं रह सकता। अगर तुझे इतनी तरह के तो तू मेरे छोटे भाई खोपड़ी तोड़। अब आप सोच रहे होंगे 1910-1920 में जब मैक्सिमम फिल्में श्री राम और कृष्णा को ग्लोरीफाई कर रही थी तो 1930 में इसे अचानक क्या बदल गया। भाई रीजन था 1933 में पहली फिल्म आना, आलम एरा। इसके बाद स्क्रिप्ट, डायलॉग सब बदलने लगा, सब कुछ ज्यादा से ज्यादा उर्दू में लिखे जाने लगा। कहीं से जो राइटर थे वो सब मैक्सिमम उर्दू में थे। 1950 के जो मेन राइटर थे वो थे शैलेंद्र शकील, मजरू हसरत, साहिर,
सब उर्दू में लिखते थे। 1960 के डेकेड में जो बड़े राइटर थे, अनजान, गुलशन बावरा, कैफी अजमी, सब उर्दू में लिखते थे। फिल्मों की मैगजीन भी उर्दू में छपती थी। सबसे पॉपुलर थी शमा मैगजीन। इंडस्ट्री में उर्दू भाषा का चलन हो गया था और इसका असर पड़ा आने वाली फिल्मों पे। हिंदी का मजाक बनने लगा। डायलॉग्स में पत्थर की मूर्ति को क्या क्या बोला गया, पत्थर की मूर्ति को उल्टा सीधा कहना, काफिर जैसे शब्दों को नॉर्मलाइज करना, सब कॉमन हो गया। तो सोचिए ये लोग राम के ऊपर क्या लिखेंगे। जो लोग मूर्ति का मजाक बना रहे हैं, पत्थर की मूर्ति बोल रहे हैं, वो राम के बारे में कुछ अच्छा लिखेंगे। 1980 के बाद टीवी घर घर पहुंच गया, पर एक्टर्स की फीस बढ़ गई, महंगी फिल्में बनने लगी और उन्हें पैसे की जरूरत थी। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो अंडरवर्ल्ड का पैसा आया। दाऊद की जिहादी गैंग ने स्क्रिप्ट और कास्टिंग तक इंटरफेयर किया। आज तक बॉलीवुड का इकोसिस्टम इसी पीरियड पर चल रहा है। अब आप खुद सोचिए, क्या रामायण पर अच्छी फिल्में बनेंगी? भगवान राम पर फिल्म बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज है डिवोशन। लास्ट टाइम मुझे डिवोशन देखने को मिला था ना, वो रामानंद सागर की रामायण में देखने को मिला था खाली। उसके बाद तो जैसे ये सब कहीं खो गया। खैर, बाकी हम लोग बात कर रहे हैं रणबीर कपूर की रामायण का, तो कैसी होगी वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, है ना दोस्तों। पर बॉलीवुड की हिस्ट्री देखकर शक करना तो बनता है। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि डायरेक्टर और रणबीर कपूर मिल के दर्शकों के दिल में जगह बना पाएंगे? अब तक जिन फिल्मों ने दर्शकों को डिसअपॉइंट किया है, क्या उसको ये बदल पाएंगे? हमको कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम।